एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिक प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मिक्स्ड अप लेके आई हूँ। कुछ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ में हैं, कुछ न्यूज़ में हैं। सो आइए जानते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। जिनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड विल बी ऑफ कन्फर्ड टू होम? ए सुकृता पॉल कुमार, बी पुष्पा भारती, सी प्रशांत अग्रवाल, डी ग्रेग एल सिमेंजा। करेक्ट आंसर इज डी ग्रेग एल सिमेंजा। अब ये क्यों दिया जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जिनोम वैली एक्सलेंस अवार्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनुअल हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस इवेंट बायो एशिया will be conferred this year on Nobel Prize winning pediatrician and professor of genetic medicine Greg L. Semenza. BioAsia 2024 is scheduled to be held in Hyderabad from February 26-28. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ खास वैसे था नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। एक एनुअल हेल्थ केयर या लाइफ साइंस का एक अवार्ड होता है जो बायो एशिया के नाम से है, और वो इस साल नोबेल प्राइज़ विनिंग पेडिट्रिशियन और प्रोफेसर जो जेनेटिक मेडिसिन में हैं उनको दिया जा रहा है। प्रोफेसर का नाम ये है। ये जो इवेंट है बायो एशिया 2024 ये हैदराबाद में ऑर्गेनाइज होगा और 26 से 28 फरवरी 2024 में। दैट्स सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ इनाग्रेटेड द फर्स्ट एवर बिस्वा ओडिया भाषा सम्मिलानी यानी कि वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस एट जनता मैदान भुवनेश्वर? ए नवीन पटनायक, बी नरेंद्र मोदी, सी द्रौपदी मुर्मू, डी अजय कुमार भल्ला। करेक्ट आंसर इज ए नवीन पटनायक। The conference was inaugurated with the singing of Bande Utkala Janani, the state anthem of Odisha. आज से तो कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी, बंदे उत्कला जनानी ऑफिशियल स्टेट एंथम हो गया है उड़ीसा का, ये आपको बताया था। सीएम नवीन पटनायक अनवील्स द लोगो ऑफ द वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस विद द टैगलाइन लैंग्वेज इज फ्यूचर। Renowned Odia author and linguist Devi Prasanna Patnaik was honored with Lifetime Achievement Award for his outstanding contribution to Odia language and linguistics. He has been felicitated with a memento and cash award of 20 lakh by the Chief Minister. तो जैसे कि इन्होंने अपना स्टेट एंथम किया था, तो इन्होंने इसके बाद अब ओडिया भाषा यानी कि ओडिशा की जो भाषा है उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसके लिए इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसका नाम दिया था वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, जिसकी टैगलाइन थी लैंग्वेज इज़ फ्यूचर। टैगलाइन का नाम आ सकता है एज अ क्वेश्चन। और सीएम नवीन पटनायक ने इसको इनॉग्रेट किया था। इसका लोगो भी है, अनवील लोगो भी किया था। और ओडिया लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले देवी प्रसन्ना पटनायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ओडिया लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। इसमें एक मेमेंटो और कैश अवार्ड ऑफ 20 लाख दिया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डीप ग्रेस एक्का इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ए चेस, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट, डी हॉकी। करेक्ट आंसर इज डी हॉकी। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप सड़क सुरक्षा फोर्स SSF, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, टू रिड्यूस रोड फैटेलिटीज़? अगर हम इसके नाम से जज करना चाहें इसे, तो आपको क्या लगता है कि ये किसने किया होगा? ए मध्य प्रदेश, बी गोवा, सी पंजाब, डी आंध्र प्रदेश। ये नाम थोड़ा पंजाबी लैंग्वेज से फैसिलेट नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी लगा होगा कि पंजाब हो सकता है इसका आंसर। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको लगा हो तो ऐसा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम न्यूज़ देखते हैं। रशियन cosmonaut sets new record for the most time in space. Russian cosmonaut Oleg Konenko set a world record for total time spent in space, surpassing his compatriot Gennady Padalka, who logged more than 878 days in orbit. तो पहले इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 878 का, जेनाडी ने। उसको रशियन के कॉस्मोनॉट ने बीट कर दिया है, जिनका नाम है ओलेग कॉनेनको आई थिंक यही इनकी प्रोनाउंसिएशन होगी। इसको इन्होंने बीट कर दिया और वो उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया मोस्ट टाइम इन स्पेस का। रशिया स्पेस एजेंसी जो है वो है रॉसकॉस्मोस रिपोर्टेड दिस।
The 59-year-old has now spent more than 878 days and 12 hours in space. इन्होंने डे तो ऐड नहीं किया, बट हाँ इन्होंने 12 आवर्स उसमें ऐड कर दिए, तो ऑब्वियसली उन्होंने रिकॉर्ड बीट कर दिया. Ponenko has made 5 journeys to the International Space Station dating back to 2008. आगे चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की, जिसे कंक्लूड किया गया है. और ये वाली न्यूज़ कल वाली जो न्यूज़ थी उसमें ऐड ऑन होनी थी, जो कुछ वजह से नहीं हो पाई, सॉरी फॉर दैट, इसीलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ. द प्रीवियस 5 एडिशंस ऑफ द यूथ गेम्स हैव बीन हेल्ड इन दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला एंड भोपाल. अभी वाला जो है वो मैस्कॉट वीर मंगल रानी में हुआ. ये शायद दोबारा से कुछ इशू आ गया है इसमें, ये लाइन को आप मत देखिए, अब यहाँ से देखिए. Maharashtra defended their Khelo India Youth Games title after topping the medals tally with 57 gold medals, 48 silver and 53 bronze. It was their 4th KIYG title. Host state Tamil Nadu finished second with 38 gold, 21 silver and 39 bronze for their best ever finish. Haryana, who have won 2 KIYG titles, came third with 35 gold, 22 silver and 46 bronze medals. Squash medal its KIYG debut this year, while Silambam, a form of indigenous martial arts, featured as a demonstration sport. तो यहाँ पे विनिंग टीम जो थी वो थी महाराष्ट्र, ठीक है. सेकेंड हाई मतलब, और इसने सबसे ज़्यादा वो भी किए हैं, टाइटल्स भी जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के. ये इसका 4th टाइटल था, तो यानी कि अब तक की 6th एडिशन था ये, तो ये इसका 4th टाइटल था. और बाकी के दोनों जीते हैं हरियाणा ने. जो इसकी होस्ट स्टेट थी वो थी तमिलनाडु. तमिलनाडु ने कितना जीता है? 38 गोल्ड, 21 सिल्वर, 39 ब्रोंज. ये इन्हें कोई भी पोजीशन नहीं मिली है. और स्क्वैश मेड इट्स डेब्यू, वाइल सिलम्बम, अ फॉर्म ऑफ इंडिजीनियस मार्शल आर्ट्स, जो है एक सिलम्बम, फीचर्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट. इसके अलावा इसमें उसकी और कोई खास न्यूज़ नहीं है. आगे चलते हैं. अपूर्व चंद्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेल्थ सेक्रेटरी. इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा को हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है. ये पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी थे. अब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी कौन है? संजय जाजू. संजय जाजू ने उनकी जगह ली है, सक्सीड किए हैं उन्हें. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित quits. Punjab Governor Banwari Lal Purohit tendered his resignation from his position as the state governor and the administrator of the Union Territory of Chandigarh. हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे मैं कवर करना चाहती थी. 16th फाइनेंस कमीशन, ये थोड़ा सा डिटेल्ड है इसलिए. प्रेसिडेंट मुर्मू ने अपॉइंट किए हैं 4 members फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन. The members' appointment came a month after well-known economist and former vice chairman of Niti Aayog, Arvind Pangaria, was entrusted to lead the 16th Finance Commission. यानी कि इसके चेयरमैन किसको बनाया गया है? डॉक्टर अरविंद पंगारिया को. President Draupadi Murmu has appointed 3 full-time members and a part-time member to the 16th Finance Commission. 3 full-time members जो होंगे वो होंगे अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू एंड निरंजन राजाध्यक्ष. आई होप मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ. और जो पार्ट टाइम मेंबर एक बनाया है उन्होंने, वो है सौम्या कांति घोष. The 16th Finance Commission would have to make its report available by October 31, 2025, covering 5 years from April 1st, 2026. इन जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है 31 अक्टूबर 2025 तक. और ये कवर कौन से 5 years करने वाला है? ये कवर करेगा अप्रैल 2026 से नेक्स्ट 5 years.
आगे बात करें तो अरविंद पंगारिया वॉज इंटरेस्टेड टू लीड द 16, यानी कि ये चेयरमैन हैं। ऋत्विक रंजनम पांडे अपॉइंट किए गए हैं सेक्रेटरी। और फाइनेंस कमीशन आर कमीशंस पीरियोडिकली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक लाइन एडिशनल जोड़ सकते हैं, वैसे तो ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ज़्यादा डिटेल में चले गए तो आ सकते हैं कि आर्टिकल 280 होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है और इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये है रिजर्व बैंक डायरेक्ट्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। अब रिजर्व बैंक ने जो बोला है, उन्होंने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक का है वो बोला है कि वो न्यू कस्टमर्स नहीं ले सकते। और इससे पहले भी आरबीआई काफ़ी बार पेटीएम को बोल चुका है फॉर केवाईसी कि वो न्यू कस्टमर्स को एज एन डायरेक्ट बिना अकाउंट के केवाईसी के लिए नहीं रख सकते। और अब जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसको पूरा हटाना ही होगा। पहले तो नया कस्टमर्स नहीं बनाने थे उनको, ये ऑर्डर आया था लगभग 10-11 महीने पहले। और अभी क्या है, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है जो पहले लोगों का है, एग्जिस्टिंग लोगों का, उसको भी अब आप ट्रांजेक्शन अब उसमें नहीं हो सकते, अब उससे पैसा निकाल सकते हो, वो बंद करना है, ये आरबीआई ने बोला है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड टू स्टॉप ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स विद इमीडिएट इफेक्ट एंड हैज़ बेयर्ड इट फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स आफ्टर द 29th of February. The action is being taken against Paytm for persistent non-compliance and continued material supervisory concerns in the bank. आपके मतलब की खाली चीज़ यही है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कोई भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और आप अपने आप अपना पैसा निकाल सकते हो। ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ आई होगी। इसके अलावा हमारे प्रीकैप वीडियो भी है 2024 की, जो अभी तो 2 ही पार्ट में आई है, जो कि हर संडे आती है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी सारे पीडीएफ्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।